नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी अपना घर खाली करके वहाँ के स्टाफ को चाबी सौंपते हैं और फिर अगले ही दिन कर्नाटक में उनकी रोड शो है। इतना भीड़ है कि पैर रखने का जगह नहीं हो रहा है। अपार समर्थन मिल रहा है उनको। देखिए क्या बोल रहे हैं अभिसार शर्मा। छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। नमस्कार। राहुल गांधी को उनके घर से निकलवाकर मोदी सरकार से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है दोस्तों। आपके सामने दोस्तों ये तस्वीर, ये वो आखिरी दिन जब राहुल गांधी को अपना घर खाली करना पड़ा और उन्होंने चाबियां जो हैं वहां मौजूद अधिकारी को दी। मगर आप जानते हैं जहां राहुल गांधी को इस तरह से अपना घर खाली करना पड़ा, उसके अगले ही दिन यानी रविवार को आपके स्क्रीन्स पर, पूरे स्क्रीन्स पर देखिए, यह है जलवा कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी के रोड शो का। इस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी को अपने रोड शो में मिल रही है एक ऐसे वक्त जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई की रैली में कोई नहीं पहुंच रहा है। जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई को अपनी रैली, अपने रोड शोज कैंसिल करने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार से इतनी बड़ी भूल हो गई है कि राहुल गांधी इसके जरिए एक राजनीतिक शहीद बन गए हैं। यह रोड शो इसकी वानगी है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, राहुल गांधी बहुत ही चतुराई से कर्नाटक के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलने के लिए। मसलन किस तरह से उन्होंने कर्नाटक के सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े आदर्श गुरु बासवानंद का इस्तेमाल किया है, वो भी अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए। किस तरह से, आइए सुनते हैं दोस्तों। बसवाना जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो। बसवाना जी ने मैंने बसवाना जी की सोच पढ़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण किया। मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? देश का पूरा धन अदानी जी को दिया जा रहा है, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। आपका रिश्ता क्या है? LIC का पैसा अदानी जी को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती है। अडानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपके पास इतना पैसा कहां से आता है सरकारों को खरीदने का। और जाहिर सी बात है दोस्तों, वो इशारा कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार की तरफ, वो इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ, वो इशारा कर्नाटक की तरफ कर रहे हैं जहां कांग्रेस की साझा सरकार को गिरा दिया गया था। जब आपको याद होगा, बाकायदा ऑडियो सामने आए थे जहां पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कर्नाटक JDS के विधायकों से बात कर रहे थे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। उन सवालात का कभी भी जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों, देखिए किस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री से सीधा सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए, विधायक खरीदने के वो पैसे कहां से आए? बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं। 80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े होंगे, आप पे भी इन्होंने स्कैम किया। पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया और जवाब कभी नहीं आने वाला चिट्ठी का। और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं। जहां भी जाते हैं, मगर
दाएं बाएं नहीं देखते। प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ। इन्हीं लोगों ने 40% कमीशन लिया है और इसी पैसे से पिछली सरकार के एमएलए चोरी छीने गए थे। आप याद रखिए, आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी, ये चोरी की सरकार है। सरकार है 40% कमीशन वाली सरकार है और इन्होंने एमएलए चुराकर सरकार बनाई। प्रधानमंत्री जी जरा कर्नाटक को बताइए, ये जो एमएलए खरीदे गए, इनको खरीदने का पैसा कहां से आया? गोवा में खरीदे गए, मध्य प्रदेश में खरीदे गए, कर्नाटक में खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट में खरीदे गए, ये पैसा कहां से आता है? भाई और बहनों, ये जो आपसे पैसा छीना जाता है, भ्रष्टाचार में लिया जाता है 40% कमीशन वाला, ये इन्हीं पैसों से ये सरकार खरीदते हैं। राहुल गांधी इस तस्वीर को जिंदा रखना चाहते हैं दोस्तों, जब उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा था और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी यह वीडियो है जहां वो अपना घर खाली कर रहे हैं और उसके बाद सच की कीमत चुकाने वाला एक बयान भी देते हैं। मैं चाहूंगा उस बयान को आप लोग सुने। तो ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। और यहीं से राहुल गांधी कहते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल है। कर्नाटक की जनता के सामने भी उन्होंने इस तस्वीर की गूंज, इस तस्वीर की एक झलक पेश की जब उन्होंने कहा कि लोग अब सच बोलने से डरने लगे हैं क्योंकि उस सच बोलने की कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को सच्चाई मालूम होती है, सच्चाई सामने होती है, मगर समाज के सामने वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि डरते हैं। तो बसवन्ना जी में यह फर्क था, उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई समझी और फिर समाज के सामने सच्चाई रख दी। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, न्यूज 18 की एक खबर है। इस खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपने रोड शो को कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब वो रोड शो करने गए थे तो वहां 50 लोग भी मौजूद नहीं थे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय फैक्टर पूरी तरह से नाकाम हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी तरह से। अब उनके पास सिर्फ 2 या 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार, झूठा प्रचार, किस तरह से, कुछ देर बाद मैं बताऊंगा। दूसरा, सांप्रदायिक तौर पर ध्रुवीकरण करना। जी हां, और उसकी भी खबरें कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से आने लगी हैं। हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने की कोशिशें, वो खबरें भी आने लग गई हैं। और तीसरा और बड़ा फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करिश्मा। आज मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि काम आएगी भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे वीडियोस आए थे जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा रहे थे। उन वीडियोस की पुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी खेमे में कई जगह पर बगावत की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको कि एक आम इंसान मुख्यमंत्री बोम्मई से सवाल करने पहुंचा, मगर उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। वो सिर्फ एक सामान्य सवाल कर रहा था दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर। उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उसे धक्के मार के बाहर कर दिया गया। मैं चाहूंगा आप इसे देखें। ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಿಲ್ವಾ? ಅತ್ಯಂತ ಸಿಎಂ
एक तरफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से दुष्प्रचार कर रही है। आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय, वो अमित मालवीय दोस्तों जो बार बार कई मुद्दों पर झूठ बोलता पकड़ा गया है। अब इस ट्वीट में देखिए दोस्तों, यहां वो एक वीडियो को पेश कर रहा है। यह वही वीडियो है जब राहुल गांधी ने अपना घर खाली किया था। इस वीडियो में राहुल गांधी जो हैं अपने स्टाफ से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि उनके घर में काम करने वाले लोगों से। अब यहां पर अमित मालवीय यह कह रहा है कि हाथ मिलाने के बाद राहुल गांधी अपना हाथ जो है वो अपने पैंट से पोंछते हैं। ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती, मगर यह वो शख्स है जो कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। यह वो शख्स है, याद कीजिएगा दोस्तों, हाथरस की गुड़िया का वीडियो इसने सार्वजनिक किया था। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पुलिस ने जो धाराएं उस वक्त लगाई थीं, उन धाराओं के चलते उस लड़की की पहचान को जाहिर नहीं किया जा सकता था, मगर यह व्यक्ति कर रहा था। कई बार अमित मालवीय इसी तरह से झूठ बोलता पकड़ा गया है, खास तौर से राहुल गांधी के बारे में, और फिर यह दुष्प्रचार कर रहा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। केंद्र में मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उसका बयान देखिए। केंद्र में मंत्री राजीव चंद्रशेखर क्या कहते हैं? राहुल गांधी आलसी किस्म की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सिर्फ वादे करते हैं। राजीव चंद्रशेखर जिनकी पृष्ठभूमि कर्नाटक से है, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहली बात, क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है? नहीं है। क्या केंद्र में कांग्रेस की सरकार है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे में वादों की बात करना, उन वादों पर तामील ना करना, इसका आरोप कांग्रेस पर कैसे लगाया जा सकता है? और क्या राजीव चंद्रशेखर बताने का कष्ट करेंगे कि कर्नाटक सरकार ने कौन से वादे पूरे किए थे? क्योंकि कर्नाटक सरकार पर तो 40% कमीशन की सरकार का आरोप लग रहा है। और बात यहां नहीं रुकती है। आज वहां की जनता का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर नाराज है कि वहां पर जब लोग अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार को लेकर, उनकी आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। जैसा कि कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यह बात समझ आ गई है कि कर्नाटक के अंदर धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण नहीं चलेगा, यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि यहां पर जातीय फैक्टर्स जो हैं, जातीय समीकरण बहुत हावी हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कर्नाटक में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। वो क्या कहते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर? हमने जनगणना में जातियों का डेटा शामिल किया था। मोदी जी आप उस डेटा को पब्लिक कर दीजिए। मोदी जी ये डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे ओबीसी को हिंदुस्तान का धन नहीं बांटना चाहते। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो पहले हम दबाव डालेंगे और फिर हम खुद करेंगे। कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं जो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गले की फांस बन गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, फिर वो वीडियो देखिए जब राहुल गांधी अपना घर खाली कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा थी। उनकी बात सोनिया गांधी भी इस लम्हे में थी दोस्तों। और इन तीनों की तस्वीर कहीं ना कहीं इस लम्हे को बहुत पावरफुल बना रही थी, बहुत असरदार बना रही थी। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार ने राहुल गांधी का यह हश्र तो कर दिया, उन्हें यहां तक तो ला दिया, मगर इसके बाद उन्हें यह भी समझना पड़ेगा कि यह तस्वीर अब कर्नाटक के चुनावों में कम से कम उन्हें राजनीतिक शहीद का दर्जा दे रही है। ये तमाम फैक्टर्स उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं दोस्तों। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का कोई पैंतरा काम नहीं आ रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का पैंतरा काम नहीं आ रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इंडिया टुडे में उनके एक पत्रकार मुख्यमंत्री बम्मई का इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे हिजाब के ऊपर। तो खुद मुख्यमंत्री बम्मई कह रहे थे कि भाई आप सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ सवाल क्यों कर रहे हैं, ये कोई फैक्टर्स नहीं है। बम्मई जो है ये बातें कर रहे थे, तो वो जो पत्रकार था उसके भी होश उड़ गए।
उसे लगा कि भाई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, इसे तो बढ़ावा दिया जाएगा भाजपा की तरफ से। मगर मुख्यमंत्री बोम्मई अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये बात समझ गई है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो नहीं चलने वाला है कर्नाटक में। इसीलिए कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा उसे उबार सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायने में मैदान में उतर रहे हैं। और यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी भी अब लगातार रोड शोज करने वाले हैं। जी हां, सोमवार को भी उनके रोड शोज होते रहे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरने वाले हैं। क्या यह टर्निंग पॉइंट होगा दोस्तों? क्या यह पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक मोड़ ला सकता है, या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की राजनीतिक रसातल में और नीचे घुसती चली जाती है? इंतजार रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।